बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फितरत एकेडमी है और तिब्बी लेक्चर्स का सिलसिला है। फितरत के तहत तिब को समझने के लिए हम इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और आज लेक्चर नंबर 18 है। इस लेक्चर में हम कायनाती दायरा ज़िंदगी कि इस कायनात में ज़िंदगी का साइकिल किस तरह चलता है, किस तरह इस कायनात का एक एक ज़र्रा इस दायरा ज़िंदगी से मुतासर हो के अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को जारी रखे हुए। तो हमने इंतज़ामी हालतें पढ़ी, 4 इंतज़ामी हालतें पढ़ी थी हमने, तामीर, तहलील, तहरीक और तस्कीन। तो अब हम उन्हीं को समझेंगे कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कायनात के निज़ाम ज़िंदगी को जारी रखने के लिए किस तरह होती है। तो उसूल ये है कि सबसे पहले कुव्वत से हरकत पैदा होती है, कुव्वत से हरकत पैदा होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक जिंदा हरकती जिस्म है, तो उसने अब दौड़ना है या हरकत करनी है, तो उस हरकत के लिए सबसे जो पहली शर्त है कि हरकत करने की कुव्वत हो, उस जिस्म में कुछ मजबूती हो कि जिसकी वजह से वो हरकत कर सके। तो पता चला कि कुव्वत से हरकत पैदा होती है। अब जब एक जिस्म हरकत करना शुरू कर देता है, वो चलना शुरू कर देता है या दौड़ना शुरू कर देता है या उसमें मूवमेंट आ जाती है, तो उसमें हरारत पैदा हो जाती है या गर्मी पैदा होना शुरू हो जाती है। रगड़ के उसूल के तहत गर्मी पैदा होती है। जैसा कि साइंस का भी ये उसूल है कि हरकत से हरारत पैदा होती है। तो जब हरकत शुरू हो जाती है यानी तहरीक शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से जिस्म हीट अप होना शुरू हो जाता है, जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि ये कुव्वत जो है उस गर्मी की वजह से कमजोर होना शुरू हो जाती है। कुव्वत, जिस कुव्वत की बिना पे उस जिस्म ने हरकत शुरू की थी, अब जैसे जैसे ही जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ेगी जो हरकत की वजह से पैदा हो रही है, तो जिस्म जो है वो थकना शुरू हो जाएगा, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, वो बेबस होना शुरू हो जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये हरारत इस कदर बढ़ जाएगी कि वो उस जिस्म की जो हरकत करने के काबिल कुव्वत थी, उस कुव्वत पे हावी हो जाएगी, यानी उसको बिल्कुल गर्म कर देगी। तो तब क्या होगा कि इसकी हरकत रुक जाएगी और हरकत सुकून में आ जाएगी। अब देखिए यहां पे 2 काम हुए। ये कुव्वत थी, कुव्वत की वजह से हरकत शुरू हुई थी, ठीक है जी, कुव्वत से हरकत शुरू हुई थी यानी मजबूती से हरकत शुरू हुई थी। अब इस हरकत की वजह से हरारत पैदा होना शुरू हो गई। तो इस हरारत ने इस जिस्म को, जो कुव्वत वाला जिस्म था, उसको कमजोर करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हरकत करने वाला जिस्म कमजोर होगा, वो मेल्ट होगा या हरारत, ये हीट उसमें एक्सेस कर जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि वो मजीद हरकत करने के काबिल नहीं रहेगा। जब वो हरकत मादूम हो गई, हरकत बंद हो गई, तो उसकी जिद पैदा हो गई, तस्कीन। तो क्या हुआ कि जब बिल्कुल जिस्म गर्म हो जाएगा, वो थक के रुक जाएगा, तो उसके रुकने के बाद पसीना आ जाएगा। उस पसीने से यानी कि तरी आ जाएगी, पसीना आ जाएगा, पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो उससे जो कैफियत पैदा होगी वो तस्कीन की होगी, यानी कि तरी से या पसीने से जिस्म भीग जाएगा। जब जिस्म भीगेगा तो उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद वो जिस्म ठंडा हो जाएगा,
اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں قوت جو ہے وہ دوبارہ سے جمع ہو جائے گی، قوت دوبارہ سے جمع ہو جائے گی اور وہ دوبارہ حرکت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا اور حرکت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ لائف سائیکل اسی طرح ہر جاندار میں ہر وقت جاری رہتا ہے، یعنی کہ یہاں سے یوں سمجھ لیں کہ سکیڑ سے، یعنی کہ تخدیر یا اس کو تعمیر بھی کہہ لیں، سکیڑ پیدا ہوا، رد عمل کے تحت جہاں پہ خفیف حرارت نے حرکت بیدار کر دی، اب حرکت واضح ہو گئی، اس حرکت نے جسم کو گرم کرنا شروع کر دیا، حرکت کی صورت میں تحریک کہیں گے اور حرارت کی صورت میں تحلیل کہیں گے۔ اب تحلیل ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ جو جسم حرکت کر رہا ہے وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے اور ہیٹ کی وجہ سے اس کا جسمی طور پہ اس کی قوت کمزور ہو رہی ہے، اور جیسے ہی قوت ختم ہوگی حرکت بھی بند ہو جائے گی تو اس کے بدلے میں اس کی ضد حالت یعنی تسکین پیدا ہو جائے گی۔ جیسے ہی تسکین پیدا ہوگی وہاں پہ پانی آ جائے گا، اس پانی کی وجہ سے فرق آئے گی اور فرق میں جسم دوبارہ ٹھنڈا ہو کے قوت کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ دائرہ جو ہے یہ اسی طرح جاری رہتا ہے، یہ دائرہ پوری کائنات میں بھی جاری رہتا ہے، اور یہی دائرہ جس میں انسان کے اندر بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے تحت بھی جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم انشاءاللہ مزید جو ہے آگے پھر اس کو جسم کے حساب سے اگلے لیکچر میں دوبارہ پڑھیں گے اسی کو۔ بہرحال اس کو دائرہ زندگی کے حساب سے آپ ذہن میں بٹھا لیں، مفرد اعضاء کے حساب سے ہم اس کو اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔